नमस्कार साथियों। आज हम भाषा कौशल विकास के जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस हैं वो पढ़ने वाले हैं। तो देखिए, जो पहला क्वेश्चन है वो है व्हाट इज द करेक्ट ऑर्डर ऑफ टीचिंग लैंग्वेज स्किल्स। भाषा शिक्षण कौशल का सही क्रम क्या है? आंसर होगा LSRW, यानी लिसनिंग, स्पीकिंग, रीडिंग एंड राइटिंग। सेकेंड क्वेश्चन है विच लैंग्वेज स्किल्स आर कॉल्ड फंडामेंटल स्किल्स। कौन सा भाषा कौशल है वह आधारभूत कौशल के रूप में पुकारा जाता है? इसका आंसर होगा लिसनिंग एंड स्पीकिंग, यानी सुनना और बोलना। क्योंकि यह आधारभूत कौशल इसलिए माने जाते हैं क्योंकि एक बच्चा जो स्कूल नहीं जा रहा है लेकिन उसमें भी यह कौशल विकसित हो जाता है, क्योंकि पहले जो बच्चा है वो किसी भी भाषा को सुनेगा और फिर उसका अनुकरण करके बोलेगा। रीडिंग और राइटिंग बच्चा स्कूल में जाने के बाद सीखता है। तीसरा क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए टाइप ऑफ रीडिंग। निम्न में से कौन से पढ़ने के प्रकार हैं? आंसर होगा इसका साइलेंट रीडिंग, यानी मौन वाचन, लाउड रीडिंग, सहस्वर वाचन, इंटेंसिव रीडिंग, गहन वाचन एंड एक्सटेंसिव रीडिंग, व्यापक पठन। ये चार प्रकार होते हैं पढ़ने के। चौथा क्वेश्चन है विच पेयर्स आर यूजुअली डिस्क्राइब्ड एज रिसीप्टिव स्किल्स। कौन सा जोड़ा है वो सामान्यतया रिसीप्टिव स्किल के रूप में वर्णित किया जाता है? रिसीप्टिव का अर्थ होता है ग्रहण करना, यानी भाषा को ग्रहण किस प्रकार किया जाता है। इसका आंसर होगा लिसनिंग एंड रीडिंग, यानी सुनकर और पढ़कर हम कोई भी भाषा को ग्रहण कर सकते हैं। पांचवा क्वेश्चन है विच पेयर्स आर यूजुअली डिस्क्राइब्ड एज प्रोडक्टिव स्किल। कौन सा जोड़ा है वो प्रोडक्टिव स्किल के रूप में पुकारा गया है या वर्णित किया गया है? आंसर होगा स्पीकिंग एंड राइटिंग, यानी हम कोई भी भाषा है बोलकर या लिखकर अभिव्यक्त कर सकते हैं। छठा क्वेश्चन है लैंग्वेज लर्निंग इज लाइक लर्निंग। भाषा सीखना किस प्रकार का सीखना है? आंसर हो जाएगा ए स्किल लाइक साइकिलिंग, कि जिस प्रकार से साइकिल चलाना सीखा जाता है उसी प्रकार से भाषा को सीखा जाता है। सातवां क्वेश्चन है लैंग्वेज लर्निंग इज रिलेटेड टू। भाषा सीखना संबंधित है किससे है? आंसर होगा स्किल से, कौशल से संबंधित है। आठवां क्वेश्चन है लैंग्वेज स्किल कैन बी लर्नड बेटर। भाषा को अच्छी प्रकार से किस प्रकार सीखा जा सकता है? आंसर होगा इफ दे आर टोट इज एन इंटीग्रेटेड मैनर। यदि वह एकीकृत तरीके से सिखाई जाए तो भाषा कौशल को अच्छी प्रकार सीखा जा सकता है। यहाँ पर एकीकृत का अर्थ हो गया LSRW, यानी चारों कौशल लिसनिंग, स्पीकिंग, रीडिंग और राइटिंग को अगर साथ में जोड़कर पढ़ाया जाए तो बच्चा भाषा कौशल को अच्छी प्रकार से सीख सकता है। नौवां क्वेश्चन है द पर्पस ऑफ लर्निंग अ लैंग्वेज इज। भाषा को सीखने का उद्देश्य है। इसका आंसर होगा टू बी एबल टू यूज द कन्वे थॉट, इंटेंशंस एंड इंफॉर्मेशन, यानी एक व्यक्ति जो अपने विचारों को, इरादों को और सूचनाओं को अभिव्यक्त करने या प्रेषित करने में भाषा का उपयोग करने के योग्य हो जाए, यही भाषा सीखने का लक्ष्य है। 10वां क्वेश्चन है व्हाट इज द पर्पस ऑफ राइटिंग एट एलिमेंट्री लेवल। प्रारंभिक स्तर पर लेखन का क्या उद्देश्य है? आंसर हो जाएगा डेवलपमेंट ऑफ मोटर स्किल्स, यानी उनके गामक कौशल को विकसित करना ही प्रारंभिक स्तर पर लेखन कौशल का उद्देश्य होता है। 11वां क्वेश्चन है विच टेक्निक ऑफ रीडिंग इज यूज टू लुक फॉर स्पेसिफिक, यानी विशेष को देखने के लिए या विशेष जानकारी प्राप्त करने के लिए किस प्रकार की पढ़ने की तकनीक को यूज में लिया जाता है? इसका आंसर होगा स्कैनिंग। स्कैनिंग का अर्थ हो गया सरसरी नजरों से देखना। 12वां क्वेश्चन है विच इज लुक एंड से मेथड ऑफ रीडिंग। लुक एंड से मेथड कौन सा है, यानी पढ़ने का लुक एंड से मेथड कौन सा है? आंसर होगा द वर्ड मेथड। 13वां क्वेश्चन है व्हाट डू पीपल रीड फॉर प्लेजर। आनंद के लिए लोग क्या पढ़ते हैं? आंसर हो जाएगा लिटरेचर, साहित्य को। 14वां क्वेश्चन है विच टेक्निक ऑफ रीडिंग इज यूज टू गेट द जिस्ट ऑफ द टेक्स्ट। टेक्स्ट में से गूढ़ अर्थ निकालने के लिए
पढ़ने की किस तकनीक का उपयोग किया जाता है? आंसर होगा स्किमिंग। इसमें गहन अध्ययन किया जाता है। 15वां क्वेश्चन है प्रॉपर स्पीच हैबिट्स कैन बी डेवलप्ड इफेक्टिवली थ्रू, यानी सही तरीके से बोलने की जो आदत है वो प्रभावशाली तरीके से विकसित की जा सकती है। कैसे? इसका आंसर होगा प्रोनाउंसिएशन, यानी उच्चारण करके। 16वां क्वेश्चन है ए लैंग्वेज हैज टू बी, एक भाषा होनी चाहिए कैसी? आंसर हो जाएगा ग्रामेटिकली करेक्ट, व्याकरणीय दृष्टि से भाषा सही होनी चाहिए। 17वां क्वेश्चन है विच स्किल्स विल नॉट बी स्ट्रेंथन्ड बाय यूजिंग टेक्स्ट बुक एज मटेरियल फॉर टीचिंग, किस प्रकार का कौशल है वो टेक्स्ट बुक को सहायक सामग्री के रूप में उपयोग में लेकर मजबूत या दृढ़ नहीं किया जाएगा? आंसर होगा कम्युनिकेशन स्किल्स, संप्रेषण कौशल के द्वारा। 18वां क्वेश्चन है विच इज ए कैरेक्टरिस्टिक ऑफ गुड हैंडराइटिंग, अच्छी हैंडराइटिंग या हस्तलेखन की क्या विशेषताएं है या कौन सी विशेषताएं है? आंसर होगा लेजिबिलिटी, यानी हैंडराइटिंग में स्पष्टता होना जरूरी है। यूनिफॉर्मिटी ऑफ स्टाइल, शैली है वो एक रूप होनी चाहिए। प्रॉपर स्पेसिंग, शब्दों के बीच में अंतराल उचित होना चाहिए। राइटिंग स्ट्रेट, सीधा लिखा होना चाहिए। एंड रीजनेबल स्पीड, और जो लिखने की गति होती है वो उचित या सही होनी चाहिए। 19वां क्वेश्चन है इंग्लिश इन इंडिया टुडे नीड्स टू बी टॉट एज, आज भारत में जो अंग्रेजी भाषा बोली जाती है या सिखाई जाती है तो उसे सिखाने की जरूरत है, किस रूप में सिखाने की जरूरत है? आंसर हो जाएगा ए लैंग्वेज फॉर कम्युनिकेशन, संप्रेषण की भाषा के रूप में। 20वां क्वेश्चन है इज अप्लाइड इन ऑर्डर टू चूज अ पर्टिकुलर कोर्स फॉर ए पर्टिकुलर क्लास, विशेष कक्षा के लिए विशेष पाठ्यक्रम का चुनाव करना किस में शामिल है? आंसर हो जाएगा द प्रिंसिपल ऑफ सिलेक्शन। ये कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न थे जो हमने डेवलपमेंट ऑफ लैंग्वेज स्किल्स यानी भाषा कौशल विकास के संबंध में पढ़े। आज के वीडियो में बस इतना ही। धन्यवाद।